नमस्कार दोस्तों, मैं विकास यादव वीडी क्लासेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे। आज हम जानेंगे करंट अफेयर जो कि आपकी रिसेंटली जो दिल्ली पुलिस की जो भर्ती आई है 7500 प्लस जो भर्ती है, जो उसके लिए जो मेन मायने रखती है करंट अफेयर्स, जो कि सबसे ज्यादा पूछी जाने लग रही है आज के टाइम में। ठीक है, जो देश के कोने कोने से देश में जो कौन से डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, कौन से नए अध्यक्ष वगैरह किन की नियुक्ति हो रही है, जो जो हमारे G20 शिखर सम्मेलन हो रहे हैं और क्वाड शिखर सम्मेलन हो रहे हैं, जो अलग अलग जो राज्य में अलग अलग स्टेट अलग अलग जो देश विदेश की जो बातें हैं आज हम करेंगे। ठीक है, इनमें से जो हमारे जो क्या चेंजमेंट हुए हैं, जो दिल्ली पुलिस की जो नजरिए के अंदर, जो पेपर के अंदर जो सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं, आज हम जानेंगे करंट अफेयर्स। ठीक, चलिए जानते हैं। जो हमारा आज जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। भारत की अध्यक्षता में किस शहर में G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। जो हमारा पहला ऑप्शन है जयपुर, दूसरा गांधीनगर, तीसरा नई दिल्ली एंड जो फोर्थ जो ऑप्शन है गुवाहाटी। इनमें से भारत का ऐसा कौन सा शहर है जिसमें G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो जो आंसर जानेंगे, जो हमारा जो गांधीनगर है, जो गुजरात जिले के अंदर स्थित है, जो गांधीनगर है। ठीक है, गांधीनगर के अंदर इस शिखर सम्मेलन जो G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, जो गुजरात की जो राजधानी है गांधीनगर, क्या है, गांधीनगर जो गुजरात की राजधानी है के अंदर इस G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ठीक है, तो जो ये आयोजन किया गया है, ये कब किया गया है, तो ये जो आयोजन है ये 1 अगस्त 2023 को इस G20 एम्पायर शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। कब किया गया है, 1 अगस्त 2023 को इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ठीक है, अब जो ये शिखर सम्मेलन है, इसके जो अध्यक्ष थे जिन्होंने इसके अंदर हिस्सा लिया था भारत की तरफ से, तो उस जो अध्यक्ष है वो अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर संगीता रेड्डी। डॉक्टर कौन थे, डॉक्टर संगीता रेड्डी थे, रेड्डी जी थी, जो फिलहाल दैट टाइम जो इस शिखर सम्मेलन की जो अध्यक्ष थी, जो भारत की तरफ से जो अध्यक्ष थी, कौन थी, डॉक्टर संगीता रेड्डी ने G20 जो एम्पायर शिखर सम्मेलन था उसकी अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। ठीक है, फिलहाल दैट टाइम जो ये G20 जो शिखर सम्मेलन जो ये हुआ था, इसका जो उद्देश्य था, क्या था इसका उद्देश्य, जो G20 जो शिखर सम्मेलन था, जो इसका जो उद्देश्य था महिला सशक्तिकरण के ऊपर, जो इसका महिला शक्तियों को बढ़ावा देने के लिए इसका जो मेनली मोटिव रहा है वो महिला सशक्तिकरण के ऊपर मोटिव रहा है। ठीक है, अब जो G20 है, थोड़ा G20 के बारे में जानते हैं। जो G20 है, G20 की जो स्थापना है वो कब की गई थी, 1999 में G20 की स्थापना की गई थी। और फिलहाल दैट टाइम जो G20 है इसकी मेजबानी कौन कर रहा है, हमारा जो भारत देश है फिलहाल दैट टाइम G20 की जो मेजबानी कर रहा है। और G20 की जो मेजबानी कर रहा है, तो इसके जो फिलहाल दैट टाइम जो अध्यक्ष है कौन है, जो फिलहाल दैट टाइम जो भारत के प्रधानमंत्री है कौन है, नरेंद्र मोदी। जो फिलहाल दैट टाइम इसकी मेजबानी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इनकी फिलहाल दैट टाइम मेजबानी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए जानते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है, किस शहर ने स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। भारत का ऐसा जो कौन सा शहर है जिसने स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन के, जो स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन है वो क्या है, जो भारत के अंदर जो नए नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं स्टार्टअप देने के लिए उनको, उसका जो एक शिखर सम्मेलन हुआ है उसकी मेजबानी इनमें से कौन से शहर ने की है। पहला जो शहर है मुंबई, दूसरा वाराणसी, तीसरा गांधीनगर, तो जो फोर्थ है गुरुग्राम। इनमें से किस शहर में जो स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन है उसकी मेजबानी की गई है। तो जो गुरुग्राम, जो हरियाणा का जो गुरुग्राम जिला है, फिलहाल दैट टाइम उसके अंदर जो स्टार्टअप 20 है उस शिखर सम्मेलन का यहाँ पर आयोजन किया गया है। ठीक है, चलिए जानते हैं अगला क्वेश्चन क्या। भारत ने अर्धचालक पारिस्थितिक तंत्र के संयुक्त विकास के लिए किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने जो अर्धचालक जो पारिस्थितिक तंत्र है उसमें संयुक्त विकास के लिए किस देश के साथ एक समझौते पर जो हस्ताक्षर किए हैं। पहला जो ऑप्शन है आपके पास क्या है, ब्राजील, दूसरा जापान, तीसरा अर्जेंटीना और जो चौथा क्या है, जर्मनी। इसमें देश में इनमें से किस देश के साथ जो भारत ने अर्धचालक जो पारिस्थितिक तंत्र है उसके साथ संयुक्त विकास के लिए एक समझौते पर जो हस्ताक्षर किए हैं, तो इनमें से कौन सा देश है, तो जापान देश के साथ भारत ने फिलहाल दैट टाइम अर्धचालक पारिस्थितिक तंत्र के संयुक्त विकास के लिए जो समझौते पर जो हस्ताक्षर किए गए हैं। तो ये जो अर्धचालक जो पारिस्थितिक तंत्र जो है वो क्या है, तो ये एक जो है
कंप्यूटर में लगने वाला एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। क्या है? एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिसके जो संचालन, जो जिसे कंप्यूटर का संचालन, जो कंप्यूटर की प्रक्रिया वगैरह जो चलती है उसके संचालन को, इसको तेजी से बढ़ाने के लिए जापान देश के साथ इसका समझौता किया गया है। ठीक है, चलिए जानते हैं अगला जो हमारा क्वेश्चन क्या है। नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस किसने शुरू किया है? जो नई दिल्ली के अंदर जो भारत 6G अलायंस शुरू किसने किया है, जिन्होंने हस्ताक्षर किया है, किसने शुरू किया है? पहला जो ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, दूसरा अमित शाह, तीसरा अश्विनी वैष्णव और चौथा एस जयशंकर। इनमें से किन्होंने नई दिल्ली के अंदर भारत G6 अलायंस की शुरुआत की है? तो अश्विनी वैष्णव जी है। फिलहाल दैट टाइम इन्होंने भारत G6 अलायंस का जो शुरू किया है। ठीक है, ये जो अश्विनी वैष्णव जी है वो क्या है, जो फिलहाल दैट टाइम जो हमारे संचार MIT मंत्री है। क्या है? संचार MIT मंत्री फिलहाल दैट टाइम कौन है? अश्विनी वैष्णव जी है। उन्होंने भारत जो नई दिल्ली के अंदर जो भारत 6G अलायंस की जो शुरुआत की है। ठीक है, ये जो 6G अलायंस है ये जो कहाँ से लिया गया है, मतलब किस देश इसका सहयोग किया कर रहा है? तो जो दक्षिणी कोरिया है, दक्षिणी कोरिया फिलहाल दैट टाइम इसका जो मेन रोल निभा रहा है। भारत दक्षिणी कोरिया की सहायता से जो भारत के अंदर जो 6G अलायंस है उसकी जो शुरुआत की है, जो फिलहाल दैट टाइम नई दिल्ली के अंदर इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, वो दक्षिणी कोरिया की सहायता से शुरू की गई है। दक्षिणी कोरिया के मतलब रिकॉर्ड के हिसाब से भारत के अंदर 2028 तक जो मान्य है, जो मुताबिक है 2028 तक जो 6G नेटवर्क है, क्या है, जो 6G नेटवर्क है उसकी सेवाओं को लॉन्च कर देगा। ठीक है, फिलहाल दैट टाइम जो ये जो सेवाएं हैं वो सिर्फ ओनली नई दिल्ली के अंदर संचालन करने के लिए, जो एवर ट्रायल के लिए इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, चलिए जानते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है। भारत ने किस देश को युद्धपोत कृपाण सौंपा है? जो भारत का जो युद्धपोत है, जो भारतीय नौसेना का जो युद्धपोत INS कृपाण है, वह फिलहाल दैट टाइम भारत ने किस देश को सौंपा है? तो पहला जो ऑप्शन आपके पास क्या है? श्रीलंका, दूसरा इंडोनेशिया, तीसरा मालदीव है। ठीक है, जो फोर्थ क्या है? वियतनाम। इनमें से किस देश को जो हमारा जो भारतीय नौसेना जो युद्धपोत है INS कृपाण है वो सौंपा है? ठीक है, वो वियतनाम को फिलहाल दैट टाइम सौंपा गया है। ठीक है, जो फिलहाल दैट टाइम जो हमारे भारत के जो नौसेना प्रमुख है, भारतीय नौसेना प्रमुख कौन है? R हरि कुमार फिलहाल दैट टाइम भारत के नौसेना प्रमुख है। ठीक है, अब जो ये INS कृपाण है, कौन, जो हमारा ये युद्धपोत विमान है जो INS कृपाण है। ठीक है, ये जो भारतीय जो सेना है जो उसके कब शामिल किया गया था उसके अंदर? तो ये 1991 के अंदर इसको कब शामिल किया गया था? कब शामिल किया गया था? 1991 में इसको भारतीय जो नौसेना है उसकी जो कौन सी कमान, जो कौन से बेड़े के अंदर शामिल किया गया है? जो पूर्वी बेड़े के अंदर इसको, पूर्वी जो कमान है उसके अंदर इसको शामिल किया गया था। ठीक है, चलिए जानते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। किस फार्मूला 1 रेसर ने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स खिताब जीता है? कौन सा जो फार्मूला 1 रेसर, जो एक फार्मूला है फार्मूला 1 रेसर ने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है? पहला क्या है? लैंडो नॉरिस, दूसरा मैक्स वर्स्टैपेन, तीसरा लुइस हैमिल्टन, चौथा जाइलस रिचर्ड्स। इनमें से किसने फार्मूला फर्स्ट रेसर ने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है? तो जो मैक्स वर्स्टैपेन है, इन्होंने फिलहाल दैट टाइम इस खिताब को अपने नाम किया है, मैक्स वर्स्टैपेन। ठीक है, चलिए जानते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। भारत में दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? जो भारत के अंदर जो हमारे स्टेट्स हैं, ठीक है, उसके अंदर जो हमारे चीफ मिनिस्टर का जो निर्वाचन होता है, तो सबसे जो लंबे समय तक फिलहाल दैट टाइम ऐसे कौन से CM बन गए, कौन से मुख्यमंत्री बन गए हैं जो दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जो उनका कार्यकाल रहा है, जो सेवा इन्होंने भारतीय जो मतलब राज्यों को दी है, जो सबसे ज्यादा इस कार्यकाल को अपने अधीन ले चुके हैं, कौन से हैं जो दूसरे नंबर पे आते हैं? तो
पहला जो ऑप्शन है नीतीश कुमार, दूसरा योगी आदित्यनाथ, तीसरा ममता बनर्जी एंड जो फोर्थ है नवीन पटनायक। इनमें से कौन से ऐसे मुख्यमंत्री है जिन्होंने जो भारत में दूसरे सबसे लंबे समय तक जो सेवा करने वाले जो मुख्यमंत्री बन गए हैं? तो नवीन पटनायक जी हैं जो फिलहाल दैट टाइम जो दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री निर्वाचित हो चुके हैं, मतलब जो बन चुके हैं। ठीक है, तो नवीन पटनायक जी हैं वो दूसरे नंबर के हैं। ठीक है, तो इनका कार्यकाल क्या था? तो ये कहाँ के जो मतलब सीएम हैं? ये ओडिशा के सीएम रह चुके हैं। ठीक है, इनका जो कार्यकाल, सबसे लंबा कार्यकाल क्या है? 23 साल 139 दिन तक का इसका जो कार्यकाल है। ठीक है, नवीन पटनायक जी है जो दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। कहाँ के सीएम रहे हैं? ओडिशा के सीएम रहे हैं। इनका जो कार्यकाल है, कुल कितने दिन का जो कार्यकाल बन चुका है? 23 साल 139 दिन का सबसे लंबा इनका कार्यकाल बन चुका है। ठीक है, ये तो दूसरे नंबर के हो गए। तो हम जानेंगे फर्स्ट नंबर के जो मुख्यमंत्री है कौन है, जो पहले नंबर के ऊपर है। ठीक है, तो पहले नंबर के ऊपर कौन है? तो पवन कुमार चामलिंग। कौन है? पवन कुमार चामलिंग। अब ये कहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तो ये सिक्किम के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कहाँ के? सिक्किम के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, सिक्किम के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इनका कुल कार्यकाल कितना है जो सबसे टॉप में बता रहे हैं? तो 24 वर्ष 205 दिन इनका सबसे लंबा कार्यकाल है। पहला हो गया, दूसरा हो गया, थर्ड जानेंगे। थर्ड क्या है? तो थर्ड ज्योति जो बसु जी हैं, थर्ड नंबर पे, जो तीसरे नंबर पे आते हैं। ठीक है, सबसे लंबा कार्यकाल जो तीसरे नंबर पे जो कार्यकाल है ज्योति बसु जी का है। ठीक है, अब जो इनका जो कार्यकाल है कितने वर्ष का है? 23 वर्ष 13 दिन का इनका जो सबसे लंबा कार्यकाल है। ठीक है, जो तीसरे नंबर पर आता है। फिर से जानेंगे, जो भारत के दूसरे सबसे लंबे समय तक जो सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं वो बन गए हैं नवीन पटनायक जी। इनका कहाँ के मुख्यमंत्री है? ओडिशा के मुख्यमंत्री। ठीक है, इनका जो कार्यकाल है 23 साल 139 दिन का है। जो पहले नंबर पर कौन है? पवन कुमार चामलिंग जी है, सिक्किम के मुख्यमंत्री है। 24 वर्ष 205 दिन इनका जो कार्यकाल है वो। ठीक है, तो तीसरे नंबर पर है कौन है? ज्योति बसु जी है, 23 वर्ष 13 दिन इनका जो कार्यकाल है। चलिए जानते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है। टाइम्स एट सिनामोन गार्डन उपन्यास के लेखक कौन है? एक पुस्तक है, क्या है उसका नाम? क्या है? टाइम्स एंड सिनामोन गार्डन। ठीक है, इस जो मतलब एक उपन्यास है, मैं पुस्तक बोल रहा हूँ, एक उपन्यास है। ठीक है, इसके जो लेखक है कौन है? तो पहला जो ऑप्शन है क्या है? YS राजन, दूसरा नीरजा चौधरी, तीसरा शांतनु गुप्ता और जो चौथा है शंकरी चंद्र। इनमें से कौन से जो लेखक है जो जिन्होंने इस उपन्यास को लिखा है? ठीक है, उपन्यास का नाम क्या है? टाइम्स एंड सिनामोन गार्डन। ठीक है, इसके जो लेखक है वो कौन है? शंकरी चंद्रन जी है जो इनके लेखक है। ठीक है, अब जो ये उपन्यास है ये किसके अंदर, मतलब क्या है ये उपन्यास, मतलब कहाँ पर इस उपन्यास को दिया गया है? मतलब टाइम्स एट सिनामोन जो गार्डन जो उपन्यास है ये मतलब इंडिया का तो है। ठीक है, जो टाइम्स एंड जो ये सिनामोन जो गार्डन जो उपन्यास है, ठीक है, इसको कौन सा जो उपन्यास दिया गया है? ठीक, जो टाइम्स एंड जो सिनामोन उपन्यास है ये इसको ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ऑस्ट्रेलिया जो देश है उसके द्वारा इस उपन्यास को सम्मानित किया गया है। ठीक, उसके द्वारा इस उपन्यास को पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, तो कौन सा ऐसा मतलब वो कौन सा पुरस्कार है जिसके द्वारा इस उपन्यास के ऊपर इस लेखक को सम्मानित किया गया है? तो उपन्यास का नाम क्या है? माइल्स फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार के द्वारा
इस उपन्यास को सम्मानित किया गया है, इस लेखक को सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये जो उपन्यास है, ये जो ऑस्ट्रेलिया के जो प्रतिष्ठित जो पुरस्कार है उनमें से एक माना जाता है। कौन सा? माइल्स फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार है। ठीक है, चलिए जानते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय आयुष्मान भाव कार्यक्रम शुरू करने के लिए तैयार है? पहला स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, दूसरा एमएसएमई मंत्रालय, तीसरा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय एवं चौथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो जो कौन सा मंत्रालय है जो आयुष्मान भाव कार्यक्रम शुरू करने के लिए तैयार है? स्वास्थ्य एवं परिवार जो कल्याण मंत्रालय है उसके तहत आयुष्मान भाव कार्यक्रम जो शुरू करने का लिए तैयार है। जो भारतीय जो आयुष्मान भाव कार्यक्रम है उसको शुरुआत करेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ये हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप्स के लिंक दिए गए हैं, ये जो हमारे वेडी क्लासेस का यूट्यूब चैनल है उसका लिंक दिया है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये जो बैच स्पेशल दिल्ली पुलिस का जो हमने करंट अफेयर्स के लिए चलाया है, ठीक है, इसका लाभ ज्यादा से ज्यादा लोग उठा सके। ठीक है, अब की बार दिल्ली पुलिस वर्दी जो हमारे नाम करनी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।